हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर रहेगा और फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में, कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन एंड सम क्वेश्चंस, जिससे हमें पता चले कि हमें कैसे पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ओके अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड अगर आप ये हम एडवांस कैलकुलस का चैप्टर कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर, अगर आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेंगी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उस चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बी एंड बीएससी कंप्लीट मैथ्स बुक की एंड जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनकी पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था, हमने फर्स्ट ऑर्डर में कैसे डेफिनेशन अप्लाई की थी। इफ u is a function of x y then ux इसका मतलब होता है करली u बाय करली x। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। राइट, डेफिनेशन हमने क्या बताया था कि जो आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया है ना, तो इंक्रीमेंट भी हम किस में अप्लाई करेंगे, x में अप्लाई करेंगे, x प्लस डेल x और कॉमा y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय जो इंक्रीमेंट आपने अप्लाई किया एंड लिमिट हम अप्लाई करते हैं डेल x टेंड्स टू 0। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और बाय डेफिनेशन अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसके। यू वाई का क्या मतलब है, यू वाई दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई में इंक्रीमेंट आ जाएगा, वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। ये मैं इसलिए रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि इनका यूज़ हमें नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा, फर्दर हम करते जाएंगे इसको। और यहाँ से जो डेल वाई आपने इंक्रीमेंट अप्लाई किया डिवाइड कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल वाई टेंड्स टू 0। ठीक है, अब बात आती है यू एक्स एक्स का क्या मतलब है। यू फंक्शन का हम अगर टू टाइम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे उसको हम डिनोट करते हैं। सो इसको लिखेंगे करली यू बाय करली एक्स स्क्वायर। राइट, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर। अब इस पर हम कैसे डेफिनेशन अप्लाई करें, देखो जैसे हम टोटल डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया गया है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किससे डिनोट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, यानी डी वाई बाय डी एक्स का अगेन अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ देन वी विल गेट द डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर आप देखिए करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिखा करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली एक्स। ठीक है, चलिए जी करली बाय करली एक्स और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। शॉर्ट फॉर्म में क्या, करली बाय करली एक्स को हम डिनोट करते हैं यू एक्स से, यू एक्स। राइट, अब डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। यू ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अभी हमने बताया ना दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्लियर दैट। तो अभी अगर मैं इस पर डेफिनेशन अप्लाई करती हूँ सो आप यहाँ पर लिख सकते हो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं डेल एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स में डिनोट किया है, अगर मैं इसको यू ऑफ एक्स में, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख दूँ यू इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, मतलब यू एक्स और वाई का फंक्शन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यू ऑफ दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, एफ भी ले सकते हो, कोई डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू एंड ये सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पे u मैंने चेंज किया क्योंकि यहाँ पर हम जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताते हैं तो हमें u ऑफ x लेकर चलना पड़ेगा। u ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और अब जब हम अप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि dy बाय dx का ही आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे तब हमें सेकेंड ऑर्डर मिलता है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कब मिलेगा? जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा u ऑफ x यानी ux यानी कि जो आपने एक टाइम डेरिवेटिव कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव, x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स एक्स वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। ये डेफिनेशन होगी आपकी किसकी? यू एक्स एक्स यानी कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर दैट? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहीं से आपको फाइंड आउट करना है यू वाई वाई, चलो एक्स वाई में बाद में बताती हूँ। यू वाई वाई इसका क्या मतलब है? कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर, यही मीनिंग हुआ, ठीक है। देन कर्ली बाय कर्ली वाई कर्ली यू बाय कर्ली वाई, समझ गए? चलिए कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली वाई को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? यू वाई, यू वाई शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। यहाँ पर अप्लाई कीजिए डेफिनेशन, तो हम बताएंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, किसका डेरिवेटिव कर रहे हो? u ऑफ y का। u ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट किस में आएगा? y में आएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा u y, यहाँ पर क्या चलेगा? u y, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली y स्क्वायर। अभी बताती हूँ मैं, इस पर मैं मेन फोकस क्यों बता रही हूँ आपको, क्यों कर रही हूँ। देखिए u y x y प्लस डेल वाई, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू y करना है, माइनस यू वाई एक्स वाई डिवाइड बाय डेल वाई। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा u एक्स वाई, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x कर्ली y, समझ गए? इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कर्ली बाय कर्ली x कर्ली u बाय कर्ली y, ठीक है। यानी जब आपने u को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y के, देन उस जो आंसर आया उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। पार्शियली में समझ गए होगे, जिसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं वही वेरिएबल होता है, अदर देन वेरिएबल एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगा कर्ली बाय कर्ली x, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बताइए क्या लिखेंगे? u y लिख सकते हैं, एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो बाय डेफिनेशन अगर मैं कहूँ ये डेफिनेशन अप्लाई कर रही है, यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए विद रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हो तो इंक्रीमेंट किस में अप्लाई हुआ? x में। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो? u y का। तो यहाँ पर जो मैं बता रही थी आपको कि u यहाँ पर y आएगा, तो इधर आप देखिएगा तो u y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, u y x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू वाई एक्स वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। क्लियर दैट? इसी तरीके से अगर वैसे आपको पता है कि कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स, ये दोनों टर्म्स, दोनों डिफरेंशिएशन इक्वल होते हैं, सेम वैल्यू देते हैं, ओके। तो यहाँ से आप देखिए, अगर मैं इसके वैल्यू फाइंड आउट, यानी कि बाय डेफिनेशन मैं बताऊं कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे बताएंगे यहाँ से, तो बाय डेफिनेशन क्या बताएंगे? कर्ली बाय कर्ली वाई कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, इसको मैं यू एक्स लिख देती हूँ, ठीक है। किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो? वाई के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो। सो यू एक्स लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, यू एक्स एक्स इंक्रीमेंट किस में होगा? वाई में। यू एक्स किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो? कर्ली यू बाय कर्ली एक्स का, तो यहाँ पर एक्स रहेगा, यू एक्स, है ना। एक्स कोमा
वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई डिवाइड बाय डेल वाई, ये डेफिनेशन आ जाएगी करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स की। वैसे दोनों का आंसर सेम होता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए, अगर हमसे बाय डेफिनेशन पूछ लिया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हमें डेफिनेशन यहाँ पर किस में हम इंक्रीमेंट करेंगे, कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर दैट? तो ये आपकी डेफिनेशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से आप हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ, इसके बाद की डेफिनेशन आप खुद बताइएगा। देखिए हायर यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं आपको एक डेफिनेशन लिखती हूँ, बाकी डेफिनेशन आप खुद लिखिएगा। करली क्यूब यू बाय करली एक्स क्यूब, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे? यू एक्स एक्स एक्स। क्लियर दैट? इसको आप लिख सकते हो करली बाय करली एक्स करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर। क्लियर दैट? एंड करली बाय करली एक्स यू एक्स एक्स, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको हम कैसे बता सकते हैं? यू एक्स एक्स। समझ गए नोटेशन? तो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसी टाइप से नोटेशंस मिलेंगी। ओके, एंड यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, यानी आपको यू एक्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स 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 प्लस डेल एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट भी एक्स में करेंगे ना, कॉमा वाई। यहाँ पर हम ये बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई, है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस यू एक्स एक्स। ये हम बाय डेफिनेशन अभी तक पढ़ रहे हैं कि बाय डेफिनेशन हमसे पूछा जाता है तो हम कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डेफिनेशन से कैसे बता सकते हैं। ये आ जाएगी आपकी डेफिनेशन, ठीक है, किसकी? थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप लिखेंगे यू एक्स वाई वाई, डेफिनेशन यू वाई वाई एक्स यू वाई वाई वाई। ओके, ये तीनों ही आपके जो है वो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ये आप मुझे बाय कमेंट बता सकते हो, अगर आपको नहीं आते हैं वो भी बता सकते हो और आते हैं वो भी बता सकते हो। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं इन पर बेस्ड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे और आपके नॉलेज यानी कि हमें बेसिक पता चलेगा कैसे हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंशिएशन में हिचक जाते हैं कि हम कैसे पूछेंगे, ये स्टेप कैसे आया, बहुत बार ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यूट्यूब पर हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक ईजी सा तरीका मैं बताती हूँ। आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पर जो चैट सेक्शन होगा वहाँ पर आप अपनी ऐसे जो न्यूमेरिकली यानी कि किसी भी स्टेप में अगर आप फंस जाते हो तो वो आप स्टेप क्लियर कर सकते हो। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो इस टाइप से आप वहाँ पर पर्सनली प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सीक्वेंस में क्लासेस बाय क्लासेस और लाइव क्लासेस में अगर डाउट क्लियर हो जाए, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर कोर्स परचेज कर सकते हैं। सो करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया है और वो इस टाइप से क्वेश्चन लिया कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी हम समझ जाएंगे और सेकेंड ऑर्डर भी, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई, देन फाइंड करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स एंड करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई। दोनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं एंड हैंस शो दैट कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखते हैं यहाँ से u इज इक्वल टू लॉग ऑफ। अगर लॉगरिथम में आपको फंक्शन दिया जाता है तो सबसे पहले आप लॉगरिथम के टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई करेंगे। क्या होती है, u इक्वल टू लॉग ऑफ m बाय n। इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ m बाय n अगर आपको दिया जाता है, सो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन की, जिसको हम एडिशन में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। दोनों ही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप डिवीजन के लिए देखिए, लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो बहुत शॉर्ट हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। लॉग ऑफ एक्स क्योंकि बाहर माइनस है तो सेकेंड टर्म नेगेटिव हो जाएगी लॉग ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, हमें चाहिए करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स। तो पहले हम करली यू बाय करली एक्स और करली यू बाय करली वाई फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, है ना। तो मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ। करली यू बाय करली एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए वाई को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है कि अदर वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम इसके एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं सो 2x y क्योंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाय x और y क्या है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास आ जाता है 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, अब हमें करली यू बाय करली वाई निकाल लेना चाहिए। करली यू बाय करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दीजिए इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, है ना। सो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आप एंगल का करते हो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट लेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, यहाँ से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ से डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 बाय वाई। क्लियर दैट। अब मुझे यहाँ से चाहिए करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स। करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स, क्या मतलब है इसका, करली बाय करली वाई करली यू बाय करली एक्स। तो करली यू बाय करली एक्स का डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो करली बाय करली वाई करली यू बाय करली एक्स कहाँ निकाला हमने, ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर दें 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। अब आप देख रहे हो यहाँ से ये जो टर्म है यहाँ से आपको इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन एक्स को कांस्टेंट लेकर चलना है क्योंकि मुझे यहाँ पे करली बाय करली वाई मिल रहा है। समझ गए। अब देखिए ये तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा, इसके पास जो x है ये कांस्टेंट है, हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास y है, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ करली बाय करली वाई 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकी पावर -1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हो ये 0 हो जाएगा। क्लियर दैट, क्योंकि इसके पास y की टर्म नहीं है। यहाँ से देखते हैं 2x -1 पावर आगे आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर -2। अब बेस का करिएगा, x का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव और y का आ जाएगा 2y। समझ गए। माइनस 2x 2 2 से 4xy डिवाइड बाय, यहाँ से पावर को पॉजिटिव बना दीजिए वापस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर मिल गया हमें करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें फाइंड आउट करना है करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई, दैट्स मीन करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई। ठीक है, दिस एंड यहां से मैं इसको इधर लिख रही हूं करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई की वैल्यू क्या है, ये हमने फाइंड आउट की थी 2y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएशन करना है, 1 बाय वाई का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, इसको फिर आप जैसे हमने यहाँ पे किया इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, वाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर दैट। सो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू वाई -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर -2 और बेस का करिएगा तो 2x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, y का 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -4xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 2। समझ गए। तो ये आपके पास है डेरिवेटिव। अब देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, दोनों वैल्यूज बिल्कुल इक्वल हैं। राइट, यही हमें प्रूव करना था कि करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स इज इक्वल टू करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स करली वाई। ठीक है,
एंड इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये चैप्टर एडवांस कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आपको अच्छे से करना है, ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्किप करने हैं, ना ही आपको एग्जाम्पल स्किप करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा देन प्रूव कीजिए करली स्क्वायर r बाय करली x स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर r बाय करली y स्क्वायर इक्वल टू करली स्क्वायर r बाय करली x करली y स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो करली स्क्वायर r बाय करली x स्क्वायर मतलब r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हमसे पूछा गया है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है हमें जो गिवन है वो हमें दिया गया है x इज इक्वल टू r cos थीटा, x is a function of r and theta and y is a function of also r and theta, r sin theta। तो सबसे पहले क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे x और y में, क्योंकि r is a function of x and y, then we can easily differentiate r with respect to x and with respect to y। तो यहाँ से क्या करें भाई, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ओके, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दे। एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करती हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप दोनों को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले ले, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर। मीन्स मुझे यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर दैट? अब हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, करली आर बाय करली एक्स चाहिए मुझे, सो करली आर बाय करली एक्स, वाई को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर इज ए माइनस हाफ, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, हाफ पावर है ना। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पावर को आगे लेकर आएंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे और अब आप बेस का कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो y एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 2x, y का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 2 कैंसिल, x डिवाइड बाय, इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए सॉरी। तो यहाँ से करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगेन डिफरेंशिएट करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो या तो आप यहाँ u बाई वी अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, या फिर आप देखोगे तो r की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, इसको मैं लिख सकती हूँ x बाय आर। क्लियर दैट? तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप u बाई वी मेथड अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, r एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे r लिखा है तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि r इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। समझ गए? अब जैसे यहाँ पे माइनस x एज इट इज, r का डेरिवेटिव करोगे तो करली r बाय करली x लिखेंगे, बिकॉज r इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड इफ यू डिफरेंशिएट r विद रिस्पेक्ट टू x देन वी हैव टू राइट करली r बाय करली x। अब करली r बाय करली x की वैल्यू है आपके पास x बाय r, तो यहाँ से आप ले लीजिए r माइनस x इंटू एक्स बाय आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आप लिखोगे, r मैं कॉमन ले लेती हूँ या एलसीएम ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये r डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा r क्यूब, ये आ जाएगी हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो करली r बाय करली y, जैसे आपने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट किया वैसे यहाँ पे करेंगे, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर इज माइनस हाफ, x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x को एज ए कॉन्स्टेंट लेकर चलेंगे, 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो y डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगेन आप लिखेंगे y बाय r। कर दीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे यहाँ पे करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर चाहिए, है ना। सो आर स्क्वायर
आर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1 बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस वाई एज इट इज, आर का डेरिवेटिव आ जाएगा करली आर बाय करली वाई, ठीक है। करली आर बाय करली वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई बाय आर यहाँ पे पुट कर देते हैं, और आर माइनस वाई स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है। अब कहता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई, अब मुझे ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स करली वाई, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, या तो आप इसके लिए करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स करली वाई निकाल लीजिए, यानी करली आर बाय करली वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स या करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसी भी तरीके से डिफ्रेंशिएट करो, इक्वल होता है, मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ करली स्क्वायर आर बाय करली वाई करली एक्स, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स करली वाई, ठीक है। अब देखते हैं यहां से, इसका मतलब है करली बाय करली एक्स करली आर बाय करली वाई, राइट। करली बाय करली एक्स, अगर यहाँ पे आप आर पुट नहीं करते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था एक्स बाय आर हो जाता है, तो ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी जाएगी, ओके। इसलिए स्मार्टली तरीके से कीजिए, आप आर पुट करेंगे तो भी बहुत शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन और मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, करली आर बाय करली वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, ये आ जाएगा वाई बाय आर, समझ गए। अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप कहोगे इसके पास तो एक्स है ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, आर के पास एक्स की टर्म है, समझ गए। वाई जीरो होगा, आर जीरो नहीं होगा, इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। अगर हम देख रहे हैं यहाँ से, तो आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो यहाँ से जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो पहले डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू आर के, देन अगेन आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। सो y तो कांस्टेंट हो गया, 1 बाय आर का डेरिवेटिव करोगे तो -1 बाय आर स्क्वायर, क्लियर दैट। और जब आपने r का तो डिफरेंशिएशन 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन हो गया -1 बाय आर स्क्वायर, यानी मैंने क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करो, देन r का डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा करली r बाय करली x। अंडरस्टैंड दिस स्टेप, मैं यहाँ से रिपीट करती हूँ, करली बाय करली एक्स, वाई बाय आर, वाई इज अ कांस्टेंट बिकॉज एक्स एंड वाई दे आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट आर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो दैट आर इज नॉट ए कांस्टेंट, ओके। सो y कांस्टेंट है, 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन -1 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और r का डेरिवेटिव करली r बाय करली x हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो y बाय आर स्क्वायर इंटू करली r बाय करली x की वैल्यू ये रही हमारे पास x बाय आर, ठीक है, माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय आर क्यूब। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड आउट किया था, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, और यहाँ से फाइंड आउट किया था आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसके इक्वल तो नहीं आता, क्योंकि ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, और मुझे इसका स्क्वायर करना है। मुझे राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन के पास आ जाइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर। तो इसके प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ, वाई स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू आर क्यूब आर 6। यहाँ से देखो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी से दोबारा वैल्यू निकालिए, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों टर्म्स, तो ये वैल्यू दे रहा है वाई स्क्वायर, ये वैल्यू दे रहा है एक्स स्क्वायर,
राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड के लिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा इस टर्म का, यानी कि करली स्क्वायर r बाय करली x करली y और इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप स्क्वायर कर दीजिए, माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय आर क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर 6, आर की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर दैट? तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ही अटपटे क्वेश्चन भी आएंगे इसके अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आप सभी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कीजिए। मैं जो सिलेबस करवाती हूँ हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग करवाती हूँ, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है स्टडी कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।